इसमें 21 साल का प्रश्न कैसा क्वेश्चन पूछा गया और सभी साल वाइज साल यानी जिस साल में जो क्वेश्चन पूछा गया वो सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कराने वाला है। और इसी टॉपिक पे ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ये निश्चित है। ये आपके वीडियो लिए एक स्पेशल होने वाला है, खास होने वाला है, इसलिए वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे बहुपद के लिए। यदि आप क्लास 10 क्लास में हैं, इस साल मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, यानी 2024 के लिए आप मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, तो बात करेंगे मैथ के एक चैप्टर है जिसका नाम है पोलिनोमियल यानी बहुपद नाम है। तो बहुपद से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, यदि आपको कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपका सभी कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। अब आपको लग गया बात की है कैसे क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक पर आता है, तो आप पूरा बुक भी पढ़े हैं और इस वीडियो के अंत तक देख लीजिए, तो आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में आता है बहुपद से, वो सभी क्वेश्चन क्लियर होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। बात कर लेते हैं बहुपद की, तो बात करेंगे बहुपद में है कि नहीं है, तो किस प्रकार से क्वेश्चन आता है हम सीखेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे तो बात करेंगे बहुपद पे, तो दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में आपका कि लिखा है कि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है कितना। एक क्वेश्चन कब पूछा गया पता है आपको, एक क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है इस टॉपिक क्वेश्चन को, तो हम लोग को जानना चाहिए इसी टॉपिक क्वेश्चन आता है तो आता है। मैं इसे गह गह बताने वाला हूं दोस्त, बस वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। बात करेंगे यहां पे बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात कितना है। तो आपको पता है जो इसमें जो चर राशि है इसमें y है, तो यहां पे पावर कितना छुपा है, 1 छुपा हुआ है, और यहां पे कितना है, 2 है। तो जो किसी भी बहुपद की पहचान करने के लिए जिसमें सबसे चर राशि का अधिकतम पावर होता है वही उसका घात कहलाता है। तो इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो आप ही बता सकते हैं कि इसका अधिकतम घात कितना है बहुपद का, तो बोल सकते हैं 2 है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए सही होगा, 2 होगा इसका। आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये कैसा है, किस प्रकार से, थोड़ा सा और विस्तार से समझना चाहते हैं तो इसके लिए बहुपद का बेसिक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। तो ये आपका जितना भी क्वेश्चन बहुपद का है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बस वीडियो का आप बेसिक देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं, अब इसका बहुपद है कितना हो गया, 2 हो गया। फिर आगे बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की। कहा जा रहा है कि द्विघात के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है कि नहीं, द्विघात के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। तो याद करेंगे द्विघात के शून्यांकों की संख्या 2 होती है, और वो कौन कौन होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो अल्फा और क्या होती है, बीटा होती है। और फिर बात करेंगे शून्यांक आखिर होता क्या चीज है, शून्यांक को कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों मैं एक तो बेसिक वीडियो बनाया हूं, मैं बार बार रिपीट करता हूं इसके लिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा कि शून्यांक कैसा होता है, कैसे निकाला जाता है। तो आप याद करने का प्रयास करेंगे, द्विघात बहुपद को शून्यांकों से कितना होती है, 2 होती है, जिसको हम अल्फा और बीटा के नाम से जाते हैं। ये जैसे ही द्विघात बहुपद को हम हल करते हैं तो 2 शून्यांक आता है, जिसका नाम क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। कैसा होता है मैं आगे भी बताऊंगा, बस धैर्य के साथ बने रहिए वीडियो में। तो बात करेंगे आपका ये संख्या हो गया। फिर बात करता है यहाँ पे द्विघात के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता है कितना होती है, 2 होती है। अगर इसी क्वेश्चन पे अगर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ सकता है या इसी को बना सकता है, जैसे कह देगा कि एक घात के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, तो याद करेंगे एक घात वाला यानी एक घात वाला का शून्यांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 घात वाला कितना हो जाएगा, 2 शून्यांक हो जाएगा। 3 घात वाला का शून्यांक कितना होगा, 3 होगा। 4 घात वाला शून्यांकों की संख्या कितना होगा, तो 4 होगा। आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि 4 घात वाला शून्यांक कितना होगा और 3 घात का शून्यांक कितना होगा और 1 घात वाला शून्यांक कितना होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे के, हाँ बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। बस वीडियो के अंत तक बना रहिए दोस्त, मैं आपको बहुत अच्छा चीज इसमें बताने वाला हूं। इसी टॉपिक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, बस हो सकता है संख्या और अंक चेंज हो सकता है। अब बात कर लेते हैं 3 में लिखा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो आप याद कर लीजिए, एक घात वाला बहुपद को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब आपका एक बात आ गई इसमें से कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद को बोलते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। अगर यहाँ पे अब एक क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा, ऑप्शन पे सही हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं इसमें एक घात नहीं कहता कि 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है।
दो वाला बहुपद क्या कहलाता है, या घात दो वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो बोल सकते हैं द्विघात बहुपद। फिर यहां पे कहा था कि घात तीन वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो उसे बोलेंगे तीन घात वाला बहुपद। फिर कहते हैं घात चार वाला क्या कहलाता है बहुपद, तो उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद या चार घात वाला बहुपद हम उसे बोलते हैं। अब बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की दोस्त, बात करेंगे तो 4 नंबर में लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप याद करेंगे, ध्यान देंगे दोस्त, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस क्या होता है, c होता है कि नहीं है। तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या दिखाई दे रहा है आपका, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर द्विघात बहुपद नहीं कहता है, यहाँ पे त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप पूछता है, तो याद करेंगे दोस्त, अब क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या होता है, d होता है, आप याद कर लेंगे। फिर अगर द्विघात त्रिघात के पूछ दिया, और क्वेश्चन पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो याद कीजिए रैखिक बहुपद का व्यापक क्या होता है, ax प्लस b होता है। आप नोटबुक में ओपन करके बैठिए और नोटबुक में लिख लीजिए, ये है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। दोस्त ध्यान देंगे, ये हो गया रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ये हो गया त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ये हो गया दो घात वाला बहुपद का व्यापक रूप। और आप द्विघात बहुपद यानी चार घात वाला बहुपद का भी व्यापक रूप लिख सकते हैं। कैसे, आइए सीखते हैं। ax के पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस क्या होता है, e होता है। ये किस बहुपद का व्यापक रूप हो गया, ये चार घात वाला बहुपद का व्यापक रूप हो गया। तो इसमें से क्वेश्चन आपका द्विघात ना पूछ के आपका त्रिघात, चार घात, एक घात वाला पूछता है, तो आप इसको नोटबुक में लिख लीजिए। अगर इसमें क्वेश्चन पूछता है तो आप श्योर बनाने का प्रयास करेंगे, आपको पूरा क्वेश्चन बनने वाला है। तो बस वीडियो का अंत तक बने रहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आने वाला है। देखिए दोस्त, मैथ का मतलब होता है, मैथ किसे कहते हैं, मैथ बनाने का मतलब होता है कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, इसको पहले समझ लेते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मैथ बनाने में है कि नहीं है, आसान महसूस होता है। तो बात कर लेंगे, आप 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्त। तो 5 नंबर में लिखा हुआ है किसी बहुपद का घात होती है। एक और क्वेश्चन पूछा गया आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, इसी जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है या किसी ना किसी के साथ क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उसी को समझा के बता रहा हूं कि इसी पे क्वेश्चन आता है तो आता है। तो बात कर लेते हैं कि किसी बहुपद का घात होती है, कैसा होता है भाई। तो याद करें, किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। और पूर्ण संख्या किसे कहता है, हमको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य संख्या का शामिल कर देना क्या कहता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। अब यहाँ पे भिन्न संख्या, तो आपको पता है कि जो जिस बहुपद में अगर भिन्न संख्या उसका घात होता है तो बहुपद नहीं कहलाता है। ऋणात्मक संख्या होता है तभी बहुपद नहीं कहलाता है। और बात करेंगे पूर्ण संख्या, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, भिन्न संख्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या आपका सही हो जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो समझने का प्रयास करेंगे आप। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो लिखा है क्वेश्चन 6 में कि यदि px = x² प्लस 5x माइनस 12, तो p1 का मान है कि नहीं है, मान है, मान कितना हो सकता है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया आपका, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हमेशा टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग को मिला हुआ है दोस्त, ध्यान देंगे कि px ध्यान देंगे, मिला है कि x² प्लस 5x माइनस 12 लिखा हुआ है। इसको कैसे हल करते हैं, लेकिन हम लोग इसमें दिया हुआ क्वेश्चन कि p1 का मान निकालना है कि p1 का मान कितना होगा। तो आपको पता है कि यदि p1 यहां पे लिखते हैं तो जहां जहां x बराबर कितना मिल गया, हमें 1 मिल गया। अर्थात जहां जहां हमें x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे हमें 1 लिख देना है। तो यहां पे भी x दिखाई देता है, 1 लिख देंगे, आप पावर 2 है तो 2 चढ़ा देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 है तो 5 है। आपको पता है कि 5x लिखा हुआ है, अर्थात 5 के गुना में जो x है, गुना में क्या जुड़ा हुआ है, गुना में जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे x मान कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस कितना हो गया, 12 हो गया। आगे विस्तार करेंगे तो आपको पता है कि 1 का स्क्वायर लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 गुना 1 होता है। तो कितना हो गया यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 5 में कितना गया, 5 आ गया, माइनस कितना हो गया, 12 हो गया। इसको और विस्तार करेंगे तो 5 कितना हो गया, 6 हो गया, माइनस कितना हो गया, 12 हो गया। और यहाँ पे क्या छुपा है, तो प्लस छुपा है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, अतः इसमें घटाएंगे तो कितना देगा, -6 हो जाएगा। तो P1 का आप मान कितना निकाले, -6। तो जहां आपको -6 दिखाई देता है वहां पर हम टिक कर लेंगे। याद करेंगे, इसमें क्वेश्चन आता है तो आता है, निश्चित है, ये किसी ना किसी साल क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इंपोर्टेंट है, टॉपिक इंपोर्टेंट है, वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट है। बस बहुपद से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप वीडियो के अंत तक पर देख लेते हैं। तो
तो बात करेंगे -6 कितना है आपका, -C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 6 नंबर का आपका C ऑप्शन सही होगा, -6 आंसर होगा इसका। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आता होगा। यदि यहां पे कहता है, यहां पे तो x कह दिया, समझ में आ गया। यदि यहां पे py कहता, यदि py कहता इसी पे, तो घबराने की बात नहीं है, सेम प्रोसेस है। इसमें जितना भी चर राशि है वो सब क्या होगा, y के फलन में होगा। अर्थात इस बात करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y² और प्लस 5y माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर P1 यहाँ पे P1 पूछेगा तो जहां जहां y वहां पे 1 लगा देंगे। यहाँ पे 1 नहीं पूछता है, यदि P2 का मान पूछता है तो जहां जहां आपको y है वहां क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। या यहाँ पे P1 ना कहता है, यहाँ पे P2 कहता, तो जहां जहां इसमें x था वहां क्या लगाते हैं, हम 2 लगा देते। या 3 आता तो 3 लगा के बनाते, सेम प्रोसेस है। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ पे अगर P2 का मान कहता है निकालने के लिए, तो जहां यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 2 लिख देंगे। जहां जहां आपका x है वहां का बैठा देंगे, हम 2 बैठा देंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाएंगे, प्रयास करेंगे। इसी टॉपिक क्वेश्चन आता है तो आता है, निश्चित है, बस वीडियो के आप अंत तक बने रहिए दोस्त। तो आई होप मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया। अब बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन के, बारी आ गई यहाँ पे 7 नंबर के। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि fx = x³ - 5x² + 2x + 2 हो तो f1 का मान निकालिए। आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन यहां पे कहा जा रहा है कि fx बराबर, ध्यान देंगे, x³ - 5x² + 2x + 2 लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा है कि f1 के मान कितना होगा दोस्त। तभी बोले नु कि यहाँ पे f लिख सकता है, p लिख सकता है, x लिख सकता है, यहाँ पे y भी लिख सकता है, बात क्या है, सेम है। तो जहां जहां आपका x दिखाई दे रहा है वहां हम 1 बैठा देंगे। अर्थात यहाँ पे एक x का मान कितना है, 1 है तो यहाँ पे 1 बैठा देंगे। पावर 3 है तो 3 -5 × 1 का पावर कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और बात करेंगे +2 × 1 प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। बाकी आप विस्तार कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि है कि नहीं। आज fx में क्वेश्चन कहता है तो आप बना सकते हैं। चलिए बात करेंगे हम 8 नंबर क्वेश्चन के, कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि बहुपद y के पावर 3 - 2y² - √3y + 1/2 का घात कितना होगा। तो याद करेंगे, अगर क्वेश्चन पूछता है और घात देखा जाता है कि सबसे अधिकतम घात कितना है, तो ये किस फलन में है, तो y के फलन में है। तो बताएंगे y चर राशि है, तो y में सबसे अधिकतम घात आपको कितना दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे y की घात 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं छुपा, तो क्या छुपा है, 1 छुपा है। तो बताएंगे y के सबसे अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन पूछता है तो आपका कितना हो गया, कहा जा रहा है कि बहुपद y² - 2y² - √3y + 1/2 घात कितना होगा, तो इसमें y घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है तो बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया आखिर किसी ना कि 2021 से या 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बहुपद x² - 11 का शून्यांक कितना होगा। आपको पता है कि ये बहुपद कैसा है, तो ये द्विघात बहुपद है, तो शून्यांक कितना होगा, तो 2 शून्यांक होगा इसका। तो शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए सीखने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन में कहा जा रहा है, इसका ध्यान देंगे दोस्त, कहा जा रहा है यहाँ पे कि x² - 11 का शून्यांक कितना होगा। तो याद करेंगे, शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम px = 0 मानना पड़ता है, लेकिन बहुपद px = 0 नहीं होता है। आप जानते हैं कि इक्वेशन के लिए बहुपद px = कितना होता है, 0 होता है, लेकिन बहुपद के लिए शून्यांक ज्ञात करने के लिए बहुपद में मानना पड़ता है कि px = 0। तो यहाँ पे हम px नहीं लिखा, तुरंत हम यहाँ पे px बराबर हम x² - 11 लिखे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात हम px बराबर कितना माने हैं, 0 माने हैं, तो यहाँ पे x² - 11 बराबर हम 0 लिख सकते हैं। शून्यांक ज्ञात करना है तो हमें x से मतलब है, तो कचरा क्या आपका 11 कचरा है, तो ये फ्री करेंगे आप, तो x² बराबर ये माइनस में देते क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। मतलब x है, कचरा क्या है, स्क्वायर है। जैसे स्क्वायर के देखते हैं तो इसके आगे क्या लगता है, रूट लगता है, और रूट के आगे दोनों का क्या लगता है, प्लस माइनस लग जाता है। तो आपको पता है कि 2 शून्यांक होता है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होता है, तो ये खाली अल्फा बराबर कितना हो गया, +√11 हो जाएगा, और एक बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -√11 हो जाएगा। आपका 2 शून्यांक मिल गया, एक मिल गया +11, एक मिल गया कितना, -11। तो द्विघात बहुपद कितना शून्यांक मिल गया, 2 हो गया। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा हो सकता है, तो ऑप्शन की बात करेंगे इसमें, तो आपको बी दिखाई दे रहा है कि +√11 है और -√11 है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका बी सही होगा। इस प्रकार से अगर भी और भी क्वेश्चन आता है तो उसको बनाने के श्योर प्रयास करेंगे। आई होप मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा। बस धैर्य के साथ समझने का प्रयास कीजिए। और मैथ को होता है नो, आपको बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, पहले बेसिक समझने का प्रयास कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। इसी तो भी क्वेश्चन आएगा तो आएगा निश्चित है। चलिए देखते हैं आगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन अब 11 की बात करेंगे, ध्यान देंगे दोस्त।
बात करेंगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10 नंबर में कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो आप याद करेंगे एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ये सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्त। ये अगर कहता है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है तो उसे रैखिक बहुपद कहलाता है। और यहाँ पे दो कहता है कि दो घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो अब याद करेंगे, हम दो घात वाला बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। और कहा जाएगा तीन घात वाला बहुपद क्या बोलते हैं? तो याद कीजिए दोस्त कि तीन घात वाला बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। और कहता है कि चार घात वाला बहुपद क्या कहते हैं? तो चार घात वाला बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। तो आई होप मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में 11 नंबर कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्यांक कितना होगा। एक कब क्वेश्चन पूछा गया है? तो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। हम इसको कैसे डील करेंगे? तो आखिर शून्यांक की बात करता है तो अबे जस्ट क्वेश्चन बताया शून्यांक निकालने के लिए, तो सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे। चलिए थोड़ा देखते हैं के पास करते हैं। तो मान लेंगे कि px बराबर क्वेश्चन हम लोग कितना मिल गया? x² - 3 मिल गया। आप जानते हैं कि बहुपद में px बराबर 0 मानना पड़ता है शून्यांक ज्ञात करने के लिए। तो क्या हो गया यहाँ पे x² - 3 बराबर क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। मतलब x है तो कचरा क्या है? -3 है। तो x² बराबर कितना हो गया? +3 हो जाएगा। मतलब x है, कचरा क्या है? स्क्वायर है। तो जैसे स्क्वायर इधर हम खेलते हैं तो बराबर की इधर क्या लगता है? उसके आगे रूट लग जाता है। और उसकी जैसे रूट लगता है उसके आगे प्लस माइनस लग जाता है। तो आपको जानते हैं कि हम लोग के x के मान इतना मिल गया। लेकिन हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के दो शून्यांक होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा होता है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? अल्फा बराबर +√3 हो जाएगा और बीटा बराबर कितना हो जाएगा? -√3 हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन क्या मिल गया? +√3 और बीटा का मान कितना हो गया? -√3। ऑप्शन चेक करेंगे इसमें कौन सही है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? सी ऑप्शन सही है, +√3 और -√3 है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो श्योर आप शून्यांक का क्वेश्चन आता है तो बनाने के श्योर प्रयास करेंगे। एकदम आसान सरल शब्दों में सीखने का प्रयास कीजिए। अब बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि बहुपद x² + bx + c का आलेख कैसा होता है। यहाँ पे लिख हो गया, सॉरी यहाँ पे आलेख होना चाहिए। यहाँ पे आलेख होता है। आलेख मन क्या होता है? जिसे ग्राफ आप खींचते हैं उसी को हम आलेख बोलते हैं। तो आप याद कीजिए क्वेश्चन पूछता है तो अगर एक घात वाला बहुपद का आलेख पूछता है तो याद करेंगे कि एक घात वाला बहुपद का आलेख होता है सरल। सरल मन क्या होता है? सीधा। सरल मन क्या होता है? सीधा। तो एक घात वाला बहुपद का आलेख है, दंडा आलेख कर सकते हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे द्विघात वाला बहुपद का। ये किस बहुपद के रूप में है? तो द्विघात बहुपद के रूप में है। तो आखिर इसका ना आलेख होना तो सही कैसा भी। तो इसका आलेख होता है पता है? परवलय। कैसा होता है? परवलय। तो ये द्विघात बहुपद के रूप में है और द्विघात बहुपद का आपको पूछा जाए कि आलेख कैसा होता है तो आप बोल सकते हैं कि इसका परवलय होता है। तो आई होप मेरे ख्याल से वो समझ में आ गया। आखिर परवलय किसे कहते हैं? तो एक हम डंडा आलेख खींच दें और ऊपर नीचे आपको मिलना शुरू हो जाए, इसी को बोलते हैं हम परवलय। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि परवलय कैसा आलेख होता है। बात करेंगे दोस्त, यानी 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा है बहुपद 6x² - 11x - 3 के शून्यांकों का योग ज्ञात करना है। याद करेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग की बात करेंगे तो द्विघात बहुपद के दो शून्यांक होता है जिसका नाम होता है अल्फा और बीटा के नाम से जानने के प्रयास करते हैं। और अल्फा प्लस बीटा तो हम जान गए, लेकिन उसका क्या होता है? योगफल कैसे बनाएंगे दोस्त? तो योगफल का मतलब क्या होता है? उसका जोड़ कही या जोगफल कही, बात क्या होता है? एक ही होता है। और याद करेंगे दोस्त, ये आपके लिए जो 13 नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो आता है, निश्चित है। चलिए जानने के प्रयास करेंगे कैसे बनता है इसको। तो क्वेश्चन हम लोग को 13 मिला है यहाँ पे दोस्त कि सपोज कि px बराबर क्या मिल गया हम लोग के 6x² - 11x - 3 मिल गया। इसमें फिर बात करेंगे, आप पहले ये जानने का प्रयास कीजिए कि जोगफल में क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं जोगफल। तो मूलों का जोगफल या शून्यांकों का जोगफल कहेंगे, बात क्या होती है? एक ही होती है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है। ये याद कर लीजिए। सबसे पहले आप नोटबुक ओपन कीजिए, उसको है कि नहीं है, इसको लिख लीजिए आप कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। इसमें क्वेश्चन आना निश्चित है। अब बात करेंगे इसमें b और a सब क्या होता है, पहले उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आप एक द्विघात बहुपद इसे मिला हुआ है जो क्या हुआ लिखा हुआ है यहाँ पे ax² - bx - c के रूप में है। हम इसी के जरिए हम a b c का मान निकालेंगे पहले, उसके बाद हम फॉर्मूला पर लगा रख लेंगे। अब बात करेंगे a की, तो a के सामने क्या है? 6, तो हम a बराबर 6 लिख देंगे कोमा। फिर b के सामने क्या है? 11, तो याद करेंगे b बराबर हम -11 लिखेंगे।
फिर बात करेंगे सी के सामने क्या है, तो सी के सामने क्या है, -3 है। इसको पहले लिखना बहुत जरूरी होता है, इसमें क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे दोस्त। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला से कि क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शून्यांकों का जोगफल। देखिए शून्यांकों का जोगफल कहता है, यहाँ पे शून्यांकों के जगह पे मूलों का जोगफल कहता है। बात क्या होता है, एक ही होता है, वो जोग का है या जोगफल का है। तो फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/, क्या होता है, a होता है, आपको पता है। तो बात करेंगे फॉर्मूला से माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है इसमें, -11 दिखाई दे रहा है आपको, है कि नहीं है, और a का मान कितना है इसमें 6 है। तो आगे इसको विस्तार करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 11 तो 11 हो गया, एक गुना की चिन्ह है, चिन्ह में गुना कर लेते हैं। फिर नीचा क्या है, 6 है, तो क्या मिल गया हम लोग को, 11/6 मिला। तो आप ही देख के बताइए कि 13 के ऑप्शन में कहां पे 11/6 लिखा हुआ है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि सी ऑप्शन में 11/6 है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11/6। आखिर एक क्वेश्चन को पूछा गया, तो एक क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी साल क्वेश्चन पूछा गया है, और यदि इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो इसी टॉपिक में क्वेश्चन आता है, ये सुनिश्चित है, निश्चित है दोस्त। फिर बात करेंगे अब 14 नंबर क्वेश्चन में। तो 14 नंबर में क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्यान देंगे, इसमें कहा जा रहा है दोस्त, यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे प्लस रहेगा, यानी 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, सपोज कि px बराबर यहां पे x² - 3x + 5 लिखा गया। माफ करेंगे दोस्त, यहां पे प्लस होगा, प्लस कितनी छूट गया यहां पे, और यहां पे क्या होगा, यहां पे 5 होगा दोस्त, ध्यान देंगे। यहां पे 5 होगा। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, चलिए सीखते हैं। तो बात करते हैं यहां पे इसके, फिर क्वेश्चन को समझिए। यहां पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यहां पे थोड़ा सा फेर दिया गया क्वेश्चन को, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा फेर दिया गया, कैसे समझिए। यहां पे सेम प्रोसेस है, कहा जा रहा है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे फेरा है, इसमें कहा जा रहा है कि शून्यांकों का जो ज्ञात कीजिए, इसमें कहा जा रहा है कि शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस है, आप जोगफल जो कहिए, चाहे अल्फा प्लस बीटा कहिए, बात क्या है, एक ही है, वही फॉर्मूला लगेगा, -b/a लगेगा। तो अब आप जानते हैं कि सबसे पहले हम a b c निकाल लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला पर बैठा लेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ax² माइनस क्या आ जाएगा, bx + c हो जाएगा। तो आपको a का मान कुछ नहीं छुपा, क्या छुपा, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। तो a बराबर हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, कोमा b बराबर क्या मिल गया हमें, b बराबर -3 मिल गया, और c की बात करेंगे तो क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो आप जानते हैं क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो ये आपका शून्यांक है, 2 अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, -b/ क्या होता है, a होता है। बस बैठा दीजिए यहाँ पे। आप जानते हैं माइनस है तो माइनस लग गया, फॉर्मूला से माइनस लग गया, और b की बात करेंगे तो b का मान कितना है, यहाँ पे -3 है, तो कुछ देगा -3 कर देंगे, और a का मान कितना है, a का तो 1 कर देंगे, और विस्तार करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, आप जानते हैं गुना की चिन्ह है, तो माइनस से माइनस गुना करते क्या आता है, प्लस आता है। यहाँ पे 3 है तो 3 हो गया, नीचे 1 लिखा, नीचे 1 लिखिए चाहे न लिखिए, कोई इसका वैल्यूशन नहीं है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मिल गया, +3 मिल गया। अब बताइए 14 नंबर क्वेश्चन में +3 आपको कहां दिखाई दे रहा है, तो यानी ऑप्शन आपका ए दिखाई दे रहा है, +3। यहाँ पे हम इसमें टिक लगा देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, बस घबराइए नहीं, धैर्य के साथ समझने का प्रयास कीजिए, आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और बात कर लेते हैं, आपको समझ में आ गया, इससे शून्यांक भी पूछता है, ध्यान देंगे, सबको समझा रहे हैं, बस वीडियो के आप अंत तक बने रहिए, है कि कोई भी कमी है कि नहीं है, तो आपका सभी कमी आपका क्लियर होने वाला है। यदि आपको कुछ इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सभी का समाधान करूंगा, है कि नहीं। चलिए बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन के लिए। आपको 14 नंबर आई होप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में, कहा जा रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 5 या -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। सबसे पहले दोस्त याद कीजिए, शून्यांक 2 दिया हुआ है, -3 और 5 और -3 दिया हुआ है, तो बहुपद की पहचान करने के लिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन रहता है दोस्त, याद कीजिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के लिए, है कि नहीं है, द्विघात बहुपद के लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, उस फॉर्मूला पे इसको हम बैठा देते हैं तो एकदम हम लोग ऐसा चलाएगा। चलिए किस प्रकार से बनता है इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो शून्यांक की बात करेंगे, तो आई होप मेरे ख्याल से आपको 14 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्त, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों यदि 5 या -3 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। एक का क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं कहां पे, है कि नहीं, इसको हम थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। ध्यान देंगे दोस्त, इसको हम सबसे तो विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए दोस्त, अब जानने के प्रयास करेंगे। 2 शून्यांक दिया हुआ है, एक शून्यांक का नाम है 5 और दूसरे शून्यांक का नाम है -3।
ये दोनों शून्यंकों के माध्यम से एक बहुपद हम कैसे तैयार कर पाएंगे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक नया बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्त, उसको सीख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो एक नया द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसे याद कीजिए। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है कि नहीं है? इसको जान लेते हैं तो आपको आसान रहेगा बनाने के लिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको हिंदी में बना सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू मूलों का जोगफल, ये ऐसे बोल सकते हैं शून्यंकों का जोगफल। क्या बोलते हैं इसे? शून्यंकों का योग बोल सकते हैं, शून्यंकों का योग इंटू एक्स, है कि नहीं? प्लस, है कि नहीं, शून्यंकों का योग। क्या बोलेंगे इसे? शून्यंकों का, सॉरी गुणनफल बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, गुणनफल बोलते हैं। इस प्रकार से भी को समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी पे हल करने का प्रयास करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे, और बात कर लेते हैं यहाँ पे दो शून्यंक दिया हुआ है, एक अल्फा और बीटा की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, कितना होगा? तो हम अल्फा अचल प्लस बीटा का मान निकालेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है अल्फा का मान कितना है? 5 है, प्लस है तो प्लस, और बीटा का मान कितना? -3 है। तो -3 ऐसा लिखना अच्छा ना दिखता है, इसलिए हम यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं। इसको और विस्तार करेंगे तो अल्फा हो गया, और प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया, यहाँ पे 3 है तो 3 हो गया। इसको और विस्तार करेंगे तो कितना हो गया? 2 हो गया। अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मिल गया? हमें 2 मिल गया, जो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। अभी नहीं, फिर अल्फा इंटू बीटा बाकी है हमें, तो फिर अल्फा और बीटा निकालेंगे। तो ध्यान देंगे दोस्त, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो आपको अल्फा का मान कितना है? 5 है, और गुना छुपा हुआ है, और बीटा का मान कितना है? -3 है, तो यहाँ पे -3 लगा देंगे। अब जानते हैं कि यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, और 5 कितना हो गया? 15। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना मिल गया आपका? 15 मिल गया। अब इसी अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा को हम इसमें बिठा देंगे। चलिए कैसे बिठाते हैं सीखने का प्रयास करते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। आपका अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 2 आया है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर लीजिए। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिख लेंगे। फिर बात करेंगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया? -15 आया है, तो यहाँ पे आप -15 क्वेश्चन को लगा लीजिए। इसको और विस्तार करेंगे दोस्त, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 में एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 2x हो गया। फिर यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस कितना हो गया? 15, यानी 15 हो गया। तो हम एक नया बहुपद क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या हो गया? 15 हो गया। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा ये क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। तो आपको कितना मान आया था हम लोग के? यानी इसमें आया तो हम लोग एक नया बहुपद मिला था, इसका नाम था क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना हो गया? 15। तो आपको एक बहुपद क्या बन गया हम लोग के? एक बन गया बहुपद जिस जो ऑप्शन क्या है इसमें? सी हम लोग का। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना हो गया? 15 हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आप हल करने के प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन आता है, बहुत सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप समझने का प्रयास कीजिए, समझिए, मेहनत कीजिए। एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक भी किताब नहीं पढ़े, कुछ भी मैथ में नहीं पढ़ो, बस एक टॉपिकली सभी समझ लीजिए, सब आपको समझ में चलेगा। आपका ऑब्जेक्टिव मैं गारंटी देता हूं कि समझ में आएगा तो आएगा, निश्चित समझ में आएगा दोस्त। चलिए बात कर लेंगे 16 नंबर की बात करेंगे। तो 16 नंबर में क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 का शून्यंकों का जोगफल कितना होगा। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन बैक में बताया गया कि शून्यंकों कितना होगा। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, हम इसको नहीं बनाएंगे, आप खुद बना के कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। मेरे ख्याल से आपको शून्यंकों का जोगफल कहता है तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान हम कैसे निकालेंगे? आपको समझ में आ गया तो खुद बनाइए, हम नहीं बनाएंगे इसको। अब कब क्वेश्चन का पूछा गया है? तो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। फिर कहा जा रहा है कि बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 8 के शून्यंकों का जोगफल ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन का पूछा गया, 2021 में पूछा गया। तो इसको भी आप खुद बना के क्वेश्चन को आप लोग है कि नहीं आंसर कमेंट में डालिए, है कि नहीं है? आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं आगे की। अब बात करेंगे 18 नंबर की बात करेंगे। 18 नंबर में क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग इतना है और गुणनफल इतना होगा। ध्यान दें, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग इतना तथा गुणनफल इतना होगा। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए फिर मैं आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आपको मूलों का जोगफल दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे दोस्त, अभी बताए हैं कि नए द्विघात बहुपद कैसे तैयार करते हैं, सेम प्रोसेस मिल गया। तो इसमें कहा जा रहा है कि मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है? -4 दिया हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा, समझिए धैर्य के साथ। फिर बात करेंगे है कि नहीं, गुणनफल की बात करता है, यानी शून्यंकों का गुणनफल की बात करता है। तो गुणनफल माने क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा गुना, उसका मान कितना दिया हुआ? -5 दिया हुआ। इस दोनों के जरिए हम एक नया द्विघात बहुपद तैयार करेंगे।
इस दोनों के जरिए क्या करेंगे, हम एक नया द्विघात बहुपद तैयार करेंगे। तो आप दिमाग में रख रहिए कि अल्फा प्लस बीटा इतना मिला है और अल्फा इंटू बीटा इतना मिला है। तो हम जानते हैं कि एक नया द्विघात बहुपद तैयार करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये नया द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला होता है दोस्त। फिर बात इसी पे बैठाते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -4 है, माइनस 4 लगा देंगे। फिर एक्स है तो एक्स लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, -15 तो कोष्ठ -5 कर देंगे, और आगे विस्तार करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे गुना की चिन्ह है तो माइनस में क्या हो गया, प्लस 4 में एक्स गुना करके कितना हो गया, 4x हो गया। फिर एक गुना की चिन्ह है तो प्लस माइनस क्या हो गया, -5 हो गया। तो हमें एक बहुपद मिल गया जिसका नाम क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 हो गया। आप ऑप्शन इसमें देखिए ए बी सी डी में देखिए, जो ऑप्शन है सही होगा उसको टिक लगा लीजिए कि आपको इसका ऑप्शन क्या सही हो सकता है। तो मिला इसमें ऑप्शन क्या सही हो सकता है, तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन है कि नहीं है, हाँ इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस क्या है, 5 है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। इसमें भी क्वेश्चन आता है तो आता है, निश्चित है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के प्रयास कीजिए। एक बार नहीं, एक बार 2 बार समझने के प्रयास करेंगे, इससे भी क्वेश्चन आएगा तो आएगा, मैं गारंटी ठोक के कहता हूं। चलिए बात कर लेंगे, आप 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हम बात कर लेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्त। तो 19 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, चलिए सीखने का प्रयास करते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखने का प्रयास करेंगे। बात कही जाए कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 की शून्यांक के शून्यांकों का जोगफल इतना हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे दोस्त, ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ध्यान देंगे इसके लिए। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, है कि नहीं, कि शून्यांक है कि नहीं, शून्यांक के शून्यांकों का जोगफल इतना है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं बिहार बोर्ड में कि कम से कम आपका कुछ 60% 70% ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जनरली दे दिया जाता है, सभी बच्चे 40 में पास कर देते हैं। कुछ टॉपिकली डाल दिया जाता है जिसके है कि नहीं, सभी बच्चे कुछ उलझन में फंस जाते हैं। तो टॉपिकली हम लोग को बहुत समझना इंपॉर्टेंट है, बहुत टॉपिकली समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो बना ही सकते हैं आप सभी। देखो कितना क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा गेस्ट किया है, इसमें से कहा जा रहा है कि है कि नहीं, एक्स स्क्वायर, ध्यान देंगे बोर्ड पे, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स है कि नहीं प्लस 8 के शून्यांकों है कि नहीं, के शून्यांकों का योग कितना कहा जाए, इसमें से ध्यान देंगे ये नहीं रहेगा, के शून्यांकों का जोगफल कितना है, 6 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है तो आता है। सबसे पहले आप बताइए कि शून्यांकों का जोगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है इनो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका जोगफल कहा जा रहा है, शून्यांकों का जोगफल, यानी जहां जोगफल वहां होगा, वहां क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे, माइनस और फॉर्मूला से माइनस लगा देंगे। पता है इसमें b का मान कितना है, तो b का मान पता है इसमें से -k है, तो यहाँ पे माइनस फॉर्मूला से और क्या आ जाएगा, माइनस क्वेश्चन से k लगा देंगे। अब बात है a का मान क्या है, तो a का मान कुछ नहीं छुपा, तो क्या छुपा है, 1 छुपा हुआ है। तो इसको आगे विस्तार करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्त, तो क्या हो गया, 6 बराबर माइनस माइनस कितना हो गया, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 6 बराबर क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, बटा क्या हो गया, 1 हो गया। 1 लिखे चाहे हम ना लिखे, तो अब के बराबर कितना मिल गया, 6 हो गया। आपका ऑप्शन में क्या सही हो सकता है, ध्यान देंगे आपका ऑप्शन में इसमें क्या हो जाएगा, +6 है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, D4 डावा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आखिर ये भी किसी ना किसी साल क्वेश्चन पूछा गया, पता कब पूछा गया, ध्यान देंगे दोस्त, ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आई होप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यदि इससे क्वेश्चन आता है तो श्योर बनाने का प्रयास करेंगे, आप समझते रहिए, धैर्य के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को श्योर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए, इसमें कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 इंटू है कि नहीं है -3 के शून्यांक का जोगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसके जोगफल ज्ञात कर लेंगे, हम इसके पहले पढ़े हैं कि जोगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, इसे बैठा लेते हैं। लेकिन समझने के प्रयास करते हैं हम कब बैठाते हैं, जब द्विघात बहुपद के रूप में होता है तब बैठाते हैं, लेकिन यहाँ पे द्विघात बहुपद के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हम लोग को मिलता है, ये भी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले द्विघात के रूप में बदलते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में बदलते हैं हम।
जब तक उसका फॉर्म में नहीं बदलेंगे तब तक नहीं काम चलने वाला है। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसको पहले हल करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ दोस्त, ध्यान देंगे, यहाँ पे x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 दिया हुआ। इस सबसे पहले इसको हम हल करेंगे, द्विघात बहुपद बनाएंगे। तो गुना करते एक बार हम इसमें इससे गुना करेंगे कि भाई इसमें इससे गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं छुपा, क्या छुपा, 1। तो हम अंक में अंक के साथ गुना करते हैं और संख्या में संख्या के साथ गुना करते हैं। तो हम 1 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2। फिर x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और हम x में 5 से गुना करेंगे कितना हो गया, 5x हो गया। और बात करेंगे इसका प्रक्रिया खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, -3 बचा, तो -3 देंगे। अब हमको एक नया द्विघात बहुपद मिल गया। इसी के जरिए हम a b c के मान निकाल के हम अल्फा प्लस बीटा के मान कैसे निकालेंगे। आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। यदि हम द्विघात बहुपद निकाल दिए हैं तो आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम ही निकाल लेते हैं। और बात करेंगे यहाँ पे क्या है, किस रूप में है, तो ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c के रूप में छुपा हुआ है। इसमें a का मान कितना है, अब बताइए a का मान कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। b का मान कितना है, तो b का मान कितना हो गया, यहाँ पे -5 हो गया। और c की बात करेंगे तो कितना हो गया, c का मान -3 हो गया, है कि नहीं। चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की बात करता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो यानी आगे बढ़ाएंगे, इसको ध्यान देंगे दोस्त, तो माइनस बी बाई ए तो हो गया। आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना आ गया, हम लोग -5 आ गया। अब बटा ए का मान कितना है, तो ए का मान 2 है तो 2 चढ़ा लिखेंगे। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, +5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। यानी अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, यानी +5/2, यानी 5/2 मिल गया। तो बताइए +5/2 ऑप्शन किसमें है, बताइए तो 5/2 कहा जा रहा है। तो इसमें 2/5 है, -5/2 है, और इसमें क्या है, +5/2 है। तो हम लोग को +5/2 चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा, आपको सही होगा, तो D4 डावा, यानी डी सही होगा। आई होप मेरे ख्याल से आपको अच्छे ढंग से समझ में ही आ रहा होगा। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्त, अब 21 नंबर क्वेश्चन की बारी आ गया। 21 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि निम्न में से किस से द्विघात बहुपद के शून्यांकक जोगफल 3 और गुणनफल -10 है। एक कब क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो मेरे ख्याल से जस्ट इसके बैक में क्वेश्चन बताए थे जिसमें शून्यांकों का जोगफल और गुणनफल दिया हुआ था, तो कैसे हम द्विघात बहुपद बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले फिर से मैं बताना चाहता हूं कि टॉपिक को, बात को ध्यान दिया जाता है। मैं फिर से कहता हूं कि मैथ बनाना एकदम आसान है, लेकिन कुछ बातें को आप नहीं जानते जिसकी वजह से आप बैक में जाते हो। मैथ के क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले देखा जाता है कि मैथ में क्या दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हम कैसे इसको हल करेंगे, ये सभी सोच समझ के तब कलम उठा के तब मैथ क्वेश्चन बनाते हैं, तब मैथ क्वेश्चन समझ में आता है। अब मैथ नहीं बनने का रीजन होता है कि आप ना क्वेश्चन समझते हैं, क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, ये बिना सोचे समझते हम मैथ के क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं, तो जाके हम अटक जाते हैं बीच में। अटकने की वजह से क्या होता है, आप हमेशा किताब बंद करके भागना शुरू कर देते हैं। नहीं, पहले जो हम कहें उसे समझिए पहले। चलिए तो बात करेंगे 20 नंबर में, तो न्याय द्विघात बहुपद। इसमें कहा जा रहा है, ध्यान दें क्वेश्चन के लिए, कि है कि नहीं, शून्यांकों का जोगफल, यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल। याद करेंगे शून्यांकों का जोगफल मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, है कि नहीं है, कितना हो गया, 3 हो गया। फिर कहा जाए शून्यांकों का गुणनफल, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया, -10 हो गया। इसके जरिए हमें एक द्विघात बहुपद बनाना है। जैसे आपके फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है, इसे बोलते हैं मूलों का जोगफल, इसे बोलते हैं मूलों का गुणनफल। बस इसको बैठा देंगे, बन जाएगा ना, तैयार हो जाएगा। चलिए कैसे बनेगा, x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3 है तो 3 कर लेंगे, इंटू एक्स कर लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -10 है, तो यहाँ पे -10 लिखना उचित रहता है। फिर आगे बढ़ाएंगे तो x² माइनस क्या हो गया, 3 में x गुणा 3x हो गया, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, 10 हो गया। तो हमें एक नया बहुपद मिल गया जिसका नाम है x² माइनस 3x माइनस 10। खोजिए किधर है दोस्त, तो x² माइनस 3x माइनस 10, तो x² माइनस 3x माइनस 10 आपका किसमें मिल रहा है, सी में, बी में मिल रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। ये क्वेश्चन आता है तो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इस फॉर्मूला याद कीजिए, इसे बोलते हैं शून्यांकों का जोगफल, इसे बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल। बस उठा कर रख देना, बाकी आपको पता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्त, एक बात बताना चाहते हैं, इसमें भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ध्यान देंगे दोस्त थोड़ा सा। इसी क्वेश्चन में तो कुछ हम चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या मिला है, थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग को। एक क्वेश्चन मिला हम लोग का, इसमें कुछ क्वेश्चन मिला है, यदि x² माइनस 3x माइनस 10 लिखा हुआ है, तो जोगफल गुणनफल तो हम सीख लिए, लेकिन इसी क्वेश्चन कहता है कि मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, कैसे होगा, है कि नहीं। तो इसके माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम आगे सीखेंगे बाद में। फिर अब 22 नंबर क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बहुपद 2 माइनस x इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा। आगे क्वेश्चन
बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिला हम लोग को, सीखना चाहिए। देखो कितना टॉपिकली क्वेश्चन पूछा है, समझिए। कहा जा रहा है कि बहुपद यानी px बराबर हम लोग को दिया हुआ है 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 दिया हुआ है। क्या द्विघात बहुपद के रूप में है? नहीं है। तो इसको पहले द्विघात बहुपद के रूप में निकाल के, बना के, सजा के, तब उसका हम जोगफल है कि नहीं, द्विघात शून्यांकों का जोगफल और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। ये ना कि ऐसे निकालना हम लोग का गलत होगा, निकल ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद के रूप में बनाते हैं। तो इसको विस्तार करेंगे तो क्या मिला? 2 मिला। अब इसमें अभी इससे गुना करेंगे और इसमें एक बार इससे गुना करेंगे, ध्यान देंगे दोस्त। तो माइनस हो गया, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। एक्स में एक्स से गुना करेंगे, सॉरी एक्स में 1 से गुना करेंगे तो 1 एक्स हो गया। फिर इसको विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। एक हमें द्विघात बहुपद मिल गया। अगर बात करेंगे इसमें तो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं। समझिए बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, समझना चाहिए हम लोग को। अब बात करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं छुपा है, ध्यान देंगे। कुछ नहीं छुपा देखा, छुपा एक छुपा है, कुछ नहीं छुपा देखा, छुपा एक छुपा है। तो में एक का मान कितना हो जाएगा? एक का मान 1 हो गया, कोमा बी बराबर कितना हो गया? 1 हो गया, और सी बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन ये तो मैं ए बी सी के तो मान निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अल्फा है यहाँ पे, है कि नहीं है? गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांक क्या होता है आप जानते हैं? द्विघात बहुपद का क्या होता है? अल्फा बीटा, और गुणनफल माने क्या होता है? गुना। बराबर फॉर्मूला याद कीजिए कि अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बाई ए होता है। इसमें भी क्वेश्चन आता है, निश्चित आता है तो आता है, नहीं है कि ना तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए इसमें क्वेश्चन आया है कि नहीं है। जितना भी बहुपद क्वेश्चन है उठा के बनाइए, धक 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 बनेगा क्वेश्चन, मैं सही कहता हूं। अब बात करेंगे सी बाई ए के लिए, अब कहते हैं सी बाई ए क्या चीज है? तो कुछ नहीं है दोस्त, बस इसमें जितना सी बाई ए दिखाई दे रहा है उसका मान उठा के रख देना है। तो सी का मान कितना है? यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, और ए का मान कितना है? 1 है तो 1 लगा देंगे। हम एक नीचा लिखे चाहे हम ना लिखे, आज शून्यांकों का गुणनफल कितना मिल गया? 2। तो देखिए इसमें ऑप्शन 2 है कि नहीं है? कहां ऑप्शन है? एक -2 है कि नहीं? 2 है, एक 7 है, 1 है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? बी फॉर बॉल आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे आता है तो बना सकते हैं आप। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे कितना नंबर? 23 नंबर क्वेश्चन के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक कौन कौन हो सकता है, कौन होगा? तो इसके लिए बनाने के लिए, इसके लिए थोड़ा सा है कि नहीं है, मैं इसको भी समझाऊंगा, बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा। यदि इसको शून्यांक आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए मैं एक आपका बेसिक वीडियो बनाया हूं, सबसे पहले उसको आप देख लीजिए और उसको बना के उसको आप बनाइए और बना के उसका आप आंसर ला सकते हैं। उसके लिए बेसिक वीडियो बनाया, सबसे पहले उसको देखिए। और वीडियो थोड़ा लंबा होते चला जा रहा है, इसलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के लिए, है कि नहीं है? है कि नहीं? आई होप मेरे ख्याल से आपको सभी समझ में आ गया होगा। यदि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया है तो अच्छे ढंग से समझ में आया हो तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के पास ही शेयर कीजिए। हो सकता है आपके दोस्त इसके जरिए बहुत कुछ सीखने का प्रयास करें। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।